आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं अथवा आप किसी भी वनडे एग्जाम जैसे यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीएससी अथवा यूपीएसआई, यूपी पुलिस अथवा यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट होने वाला है, काफी लाभकारी। तो इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द सही है, यानी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चयनित करना है और आपने अगर उत्तर में चयनित किया है प्रादुर्भाव विकल्प बी तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि भारत में हिंदी भाषी राज्य हैं, तो भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या आपको बताना है और अगर आपने उत्तर में 15 बताया तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आलि का पर्यायवाची क्या होगा। तो आलि का भैया पर्यायवाची सखी भी होता है, सहेली भी होता है और भ्रमरी भी होता है। यानी अगर आप डी विकल्प के साथ उत्तर पर हैं तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। और प्रश्न संख्या 54 है, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है कि आरंभ से अंत तक के लिए को क्या कहेंगे, यानी आपको एक शब्द चयन करना है और इस वाक्यांश के लिए अगर एक शब्द के रूप में आप चयनित करते हैं प्रश्न संख्या 54 का जवाब आपने आधोपांत दिया, विकल्प सी चुना तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि जो मापा ना जा सकता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। फटाफट उत्तर से टिक करिए और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो भैया लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलेगा पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या आती रहे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखते हैं इसका जवाब। तो इसका जवाब आपने अपरिमेय सेलेक्ट किया, विकल्प डी तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं। तो परंपरागत उक्ति के लिए एक शब्द आपको चयन करना है और आपने अनुश्रुति शब्द का चयन किया ए विकल्प को तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं भैया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसका आपको जवाब बताना है। तो विलास में आप देख रहे होंगे लास्ट में आस जुड़ा हुआ है और आपको प्रत्यय बताना है। आपने बी विकल्प चुना, आस प्रत्यय, तो राइट आंसर है आपका। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 58, बोली में कौन सा प्रत्यय है। और बोली शब्द में अगर आपने प्रत्यय चयनित किया है ई प्रत्यय विकल्प ए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा इसका आपको जवाब बताना है और अगर आपने इसका उत्तर चुना है अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद अगर आपने चयनित की कर लिया अतिधन अंत तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अतिधन अंत बी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निरोग शब्द में संधि कौन सी है। तो निह शब्द में रोग जुड़ा हुआ है तो आपकी विसर्ग संधि बनेगी और आपने विकल्प ए को चुना है। ए विकल्प को भैया बहुत सही जवाब है आपका, ए विकल्प इज राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कई बार यह जो है यूपी टेट में भी पूछा गया प्रश्न है, टीजीटी पीजीटी का भी पूछा गया प्रश्न है। अच्छौणी का संधि विच्छेद क्या होगा। और अच्छौणी शब्द का संधि विच्छेद अगर आपने चुना अच्छधन ऊहनी विकल्प बी को तो विकल्प बी वाले एकदम राइट आंसर पर हैं। बी विकल्प इज राइट आंसर।
अगला प्रश्न, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो सागर लहरी सरावली, तीनों रचनाएं सूरदास द्वारा लिखी गई हैं। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली, तीनों रचनाओं के रचनाकार सूरदास हैं। जबकि साखी शबद रामायणी बीजक नाम से संकलित कविता है, बीजक नाम से संकलित की गई है कबीरदास की रचनाओं को। और तुलसीदास को तो रामचरितमानस जैसी रचना के लिए विख्यात हैं। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, चाहे वह बरवा रामायण हो अथवा विनय पत्रिका हो, कृष्ण गीतावली हो। तो वहीं पर जयसी जी ने पद्मावत की रचना की है, बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है, अक्सर पूछी जाती है। आइए साथियों देखते हैं प्रश्न संख्या 64। और प्रश्न संख्या 64 आपके लिए एक बेहतर प्रश्न के रूप में, कि सूर साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? यानी कि सूर साहित्य नामक आलोचनात्मक जो कृति है उसके लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और उत्तर में आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को बताया, तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि आकाशदीप किसकी रचना है? आकाशदीप कृति के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो बड़े ही चर्चित कहानी के रचनाकार हैं और जयशंकर प्रसाद जी को आपने उत्तर में चयनित किया। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया आकाशदीप कहानी संग्रह है। विकल्प इसका बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अंधा युग किस प्रकार की रचना है? अंधा युग किस प्रकार की रचना है? और उत्तर में आपने चयनित किया काव्य नाटक, सी विकल्प, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि परमौषध का संधि विच्छेद क्या होगा? परमौषध का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर आपने इसका उत्तर सेलेक्ट किया है विकल्प सी परम धन औषध, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप। अगला प्रश्न है कि सुरेंद्र में कौन सी संधि है? सुरेंद्र में आपको संधि बताना है। और आपने सुरेंद्र शब्द में गुण संधि बताया, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप। अगला प्रश्न, मनोज किसका पर्यायवाची है? मनोज शब्द किसका पर्यायवाची है, इसका आपको जवाब बताना है। और आपने मनोज शब्द का पर्यायवाची कामदेव सेलेक्ट किया है, बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है आप। और श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा? श्रावण शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। और श्रावण शब्द का संधि विच्छेद आपने स्त्रोधन अन बताया, विकल्प बी चुना, तो राइट आंसर है आपका। श्रवण शब्द जो है इसका स्त्रोधन अन बनेगा, श्रवण होगा। अगला प्रश्न, मना धन बल की संधि क्या होगी? तो मना धन बल की संधि आपने मनोबल बताया है, तो मनोबल आपका बिल्कुल सही जवाब है, सी विकल्प। अगला प्रश्न है कि हंसना क्रिया क्या है? हंसना क्रिया क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। और आपने हंसना क्रिया के लिए अगर सेलेक्ट किया है प्रेरणार्थक क्रिया, सी विकल्प को, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न, प्रेम सागर किस समास का उदाहरण है? प्रेम सागर किस समास का उदाहरण है? और आपने जवाब बताया कर्मधारय का, सी विकल्प चयनित किया, बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 74 है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में आपको समास बताना है। और अगर आपने यथाशक्ति में समास सेलेक्ट किया है, अव्ययी भाव बहुत ज्यादा चर्चित प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है या ए विकल्प को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द इसमें बताना है। यानी अवरोध का भैया सीधे सीधे आपको विलोम बता देना है। और अवरोध का विलोम अगर आपने चुना है अन अवरोध, ए विकल्प को, तो आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है जो आकाश में विचरण करता हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा?
तो भैया आकाश में विचरण करने के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो रजनीचर और निशाचर, ये दोनों तो जो लोग रात्रि में विचरण करते हैं उनके लिए एक शब्द बन रहा है। और खच्चर वैशाख नंदन का पर्याय है। और आपने सेलेक्ट किया विकल्प डी, खेचर को। तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि परिच्छेद की संधि से निर्मित शब्द क्या बनेगा। परिच्छेद से, परिच्छेद परिधन छेद की संधि से निर्मित आपको शब्द बताना है। तो उत्तर हो जाएगा परिधन छेद, परिच्छेद बनेगा। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है। आपको इसमें अयादि संधि का उदाहरण सेलेक्ट करना है। और अगर आपने नए धन अक नाय का सेलेक्ट किया विकल्प सी को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि नीता कपड़े धोती है वाक्य में क्रिया है। नीता कपड़े धोती है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर आपने सेलेक्ट किया सकर्मक क्रिया विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दूध वाला रचना की दृष्टि से क्या है। दूध वाला रचना की दृष्टि से कैसा शब्द है, इसका आपको जवाब बताना है। तो दूध और वाला यौगिक शब्द है। बी विकल्प इसका राइट आंसर। लाश किस भाषा का मूल शब्द है, इसका आपको जवाब बताना। लाश शब्द किस भाषा का मूल शब्द है। उत्तर में आपने बताया यह तुर्की भाषा का शब्द है। ए विकल्प सर राइट आंसर है, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन देशज शब्द नहीं है। इसमें खिड़की, कलाई और तेंदुआ देशज शब्द हैं। सी विकल्प के साथ आप गए, चरखा शब्द को सेलेक्ट किया, राइट आंसर। अब अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 83-84 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए, उनमें से एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका आपको चयन करना है। तो यह पुस्तकें किसकी हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा यह की जगह पर ये बनेगा ये पुस्तकें किस, ए विकल्प के साथ बिल्कुल राइट आंसर। अगला, इसके बाद वे वापस लौट आए। तो इसके बाद वे लौट आए, लौटना का मतलब ही होता है वापस आना। तो ए विकल्प के साथ आप गए, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है। गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है। और आपने उत्तर में सेलेक्ट कर दिया प्रतिवाद करना, ई विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो वीर का ओमकायर होता है, रथ का वीरत होता है और शीत का उष्ण होता है, जबकि अग्र का पश्च होता है, अंत नहीं होता। तो विकल्प डी इसमें त्रुटिपूर्ण है। डी विकल्प के साथ आप गए, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निर उपसर्ग से बना शब्द इसमें से कौन सा है। इसमें तो निह लगा हुआ है, में जो है आपको बताना है निर। तो निर भैया जुड़ा हुआ है, निर्धन भय निर्भय, ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जिसकी परीक्षा हो रही हो के लिए एक शब्द क्या बनेगा। जिसकी परीक्षा हो रही है उसके लिए एक शब्द आपको चयनित करना है। और आपने उसके लिए एक शब्द चयनित किया परीक्षार्थी, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। क्योंकि जो परीक्षक होता है वो परीक्षा लेने वाला होता है और परीक्षार्थी परीक्षा देने वाला होता है। और कक्ष निरीक्षक जो होता है वो परीक्षा लेते समय आपका निरीक्षण करता है। विद्यार्थी विद्या को चाहने वाला जो होता है वो विद्यार्थी होता है, और जो शोध करने वाला होता है वो शोधार्थी होता है। तो साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं कि धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास कौन है।
तो धर्म विमुख यानी धर्म से विमुख, और धर्म से विमुख जो हो रहा है से अलग होने के संदर्भ में अपादान तत्पुरुष है। विकल्प डी के साथ आप गए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, ऊदक किस शब्द का पर्यायवाची है? ऊदक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो जवाब हो जाएगा ऊदक जल शब्द का पर्यायवाची है। ए विकल्प इसका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शब्द का बहुवचन इया प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बनाया जाए? निम्न में से किस शब्द का बहुवचन इया प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बनाया? तो नदी में इया जोड़ेंगे नदियां बनेगा, लड़की में इया जोड़ेंगे लड़कियां बनेगा, और पहाड़ी में जोड़ेंगे तो पहाड़ियां बनेगा। लेकिन किताब में आप जोड़ेंगे तो किताबियां शब्द नहीं बनेगा। और आपने डी विकल्प चयनित कर लिया बिल्कुल सही उत्तर के साथ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है? इसका आपको जवाब बताना। तो इसमें कुशासन, कपीश और वर्षात, इसमें आपकी दीर्घ संधि होगी, जबकि इत्यादि शब्द में दीर्घ संधि नहीं। तो इति धन आदि इत्यादि विकल्प डी के साथ आप हैं राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती? तो संज्ञा अथवा विशेषण से जो बनने वाली क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? और अगर आपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया है नाम धातु क्रिया तो बिल्कुल सही उत्तर आपने चुना। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं। जनसंख्या 94, यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण? यह आम मीठा है, इसमें मीठा कौन सा विशेषण है? इसका आपको जवाब बताना है। और अगर उत्तर में आपने विधेय विशेषण सेलेक्ट किया विकल्प सी को, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वह अंगूर खा रहा है, इस वाक्य में अंगूर क्या है? तो वह अंगूर खा रहा है, इस वाक्य में अंगूर शब्द आपको बताना है। और आपने उत्तर में सेलेक्ट किया अंगूर समूहवाचक बी विकल्प, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या बनेगा? तो पुष्प का तद्भव बनेगा फूल, विकल्प ए इसका राइट आंसर। मूर्ख वाला फूल नहीं है ये, सुमन पुष्प फूल। आइए देखते हैं कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? इसका आपको जवाब बताना है। और इसका राइट आंसर हो विकल्प ए कबूतर फारसी भाषा का। अगला प्रश्न है कि फ का उच्चारण स्थान क्या होगा? और फ का उच्चारण स्थान अगर आपने सेलेक्ट किया है ओष्ठ की विकल्प तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे क्या कहते हैं? तो भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे क्षेत्रीय बोली कहते हैं, बी विकल्प। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है? इसका आपको विचार करना है। तो इसमें अनुदित, अपकृत्य और निर्विघ्न सही शब्द हैं, जबकि पुनर्विचार आपका गलत है। यहाँ पर लगेगा विकल्प ए इसका राइट आंसर। तो साथियों आज की पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। और आपने कितने प्रश्नों को सही किया इसको भी कमेंट्स करेंगे। तो साथियों लेते हैं यहीं पर विराम। पाठचर्या को लाइक शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट भैया लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या लेकर के उपस्थित होते रहें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।